मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी का प्रभु यीशु के नाम से आज एक बार फिर इस 10th डे ऑफ द लेंट डेज में आपका स्वागत करता हूं। 10वें दिन की उपवास की प्रार्थना में मैं आपका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने मुझे और आपको एक अवसर और दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को जो उसने हमारे हाथों में दिया है, जो हमारे लिए एक प्रकाश का काम देता है। प्रिय भाई बहनों, जब तक आप और हम इस बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये हमारे हाथों में नहीं खुलेगी, इसके प्रकाश में हम कभी भी अपने आप को नहीं जांच सकते। ना हमें प्रार्थना करनी आएगी और ना हमें इस बात का पता लगेगा कि हम प्रार्थना करें तो कैसे करें। प्रिय भाई बहनों, आज इस 10वें दिन में, उपवास के 10वें दिन में प्रभु यीशु ने आप सभी की सहायता की है कि आपने इन दिनों में अपने आप को जांचा है, अपने आप को परखा है और जितना हो सकता है आपने अपने अंदर झांक के देख रहा है कि मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है। प्रिय भाई बहनों, आज इस 10वें दिन में मैं आपके साथ एस्तर की पुस्तक से कुछ एक बातें रखना चाहता हूं जो प्रार्थना के विषय में है। और ये पुस्तक आपको बताए कि जब आप इसका 4था अध्याय पढ़ेंगे, वैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, आप एजरा, नेहम्याह, एस्तर इन सारी किताबों को पढ़ जाइए और आप पाएंगे कि किस प्रकार से इसमें आपको उपवास की प्रार्थना का वर्णन मिलेगा। इससे पहले हमने देखा किस प्रकार से 40 दिन और 40 रात, 40 दिन आपके और मेरे जीवन में, कलीसिया के इतिहास में न जाने हमारे जीवन में कितने 40 दिन आए और चले गए, 40 रातें आई और चली गई। लेकिन प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरी ये प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि आप इन दिनों बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जो जो चैप्टर मैं आपसे कह रहा हूँ उनको पढ़िए। पढ़ेंगे तो आपको आशीष मिलेगी और नहीं पढ़ेंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। ये सच है, क्योंकि जब तक मैंने बाइबल को नहीं पढ़ा था मुझे आशीष नहीं मिली थी। मैं संसार में भगोड़ा, मैं संसार में भटका हुआ इंसान था जिसके पास कोई शांति नहीं थी। लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि जब प्रभु का वचन, ये जीवित वचन मेरे हाथ में आया और मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, आज मैं 43 ईयर्स आई एम सर्विंग माई जीसस क्राइस्ट। इन 43 सालों में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और अभी भी आई एम नॉट सुपरमैन, कोई मैं स्वर्गदूत नहीं हूँ। मैं एक कमज़ोर आपके जैसा साधारण इंसान हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, आज इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जो स्थिति, जो परिस्थिति एस्तर के समय में थी, वही परिस्थिति आज हमारे देश में है। चाहे वो कनाडा है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, पूरा वर्ल्ड, हर जगह परिस्थिति, तकलीफें, परेशानियां, सताव, मार काट सब भरा पड़ा है। तो प्रिय भाई बहनों, हम क्या करें? तो हम इन 40 दिनों में अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति बिताएं। और जैसे मैंने पहले भी अपने कई अध्ययन में आपको बताया है कि ये 40 दिन जो हैं केवल इस साल ही ना हो, हर दिन आपके जीवन में आपको ऐसे ही प्रार्थना और उपवास में रहना है, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय बहुत खराब चल रहे हैं प्रिय भाइयों और बहनों। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के साथ अपने आप को आज के अध्ययन के लिए यीशु की पवित्र आत्मा की अगुवाई में सौंपते हैं कि प्रभु यीशु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बना सकें, पापों से पश्चाताप करके उसके साथ हम उसके समान हो जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें 10 दिन तक संभाल के रखा है। आज जबकि लेंट डेज का, उपवास के दिन का 10वां दिन है,
आपने हमारे तमाम भाई बहनों की सहायता की है, मदद की है कि हम प्रभु यीशु मसीह अब तक तेरे साथ प्रार्थना में जुड़ सके। बहुत से लोग हैं प्रभु जिनको समय नहीं मिल रहा, रात को ड्यूटी करते हैं, जो दिन को ड्यूटी करते हैं, लेकिन जैसे भी वो तेरे पास टूटे मन के साथ आते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु तू तो मुझे जानता है, मेरी सहायता कर, ताकि मेरे मुंह से केवल इतना ही शब्द निकले कि प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर और मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर। तो यीशु आप उन सभी की इसी प्रकार से सहायता करना। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने व्हाट्सएप पे जो फ़ोन है उस पर मैंने प्रेयर हेल्पलाइन शुरू करी है, प्रेयर मीटिंग शुरू की है, और ये व्हाट्सएप पर है। जब इंडिया में 10 बजने में 10 मिनट रहते हैं रात के, उस समय मैं शुरू करता हूँ, और मेरे कनाडा में 9:30 में 10 बाकी रहते हैं, क्योंकि जब मेरे 9:30 बजते हैं सुबह के, इंडिया में 10 बजते हैं रात के। तो प्रिय भाई बहनों, अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है आप मुझे भेजिए। मैं आपको प्रभु के भाई में सच बोल रहा हूँ, इस पवित्र स्थान में खड़ा मैं प्रभु का वचन दे रहा हूँ। जो प्रेयर वॉरियर हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, बड़े बोझ के साथ, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, और ये हर दिन, रोज, एवरी डे वी आर प्रेइंग फॉर दिस वर्ल्ड, बीमारों के लिए। अगर आपका कोई विषय है तो आप मुझे भेजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ें तो एक बार जुड़ कर देखिए, आपको बहुत आशीष मिलेगी। मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो है +1 780 909 0645। तो प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज इस 10वें दिन में हमको फिर से परमेश्वर के इस वचन का, उपवास की प्रार्थना के विषय में अध्ययन करने का हमें एक अवसर और दिया है। तो आइए आज हम एस्तर की पुस्तक से पहला अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कुछ छोटी छोटी बातें देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे खास प्रार्थना के विषय में इस एस्तर की पुस्तक में क्या है ऐसी बात। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ एस्तर की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और पहला वचन। यह लिखा है, चर्च नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही चर्च है जो 127 प्रांतों पर, अर्थात हिंदुस्तान से लेकर के कूश देश तक राज्य करता था। धन्यवाद देते हैं, हमारे बाइबल में हमारे देश भारत का नाम है, इंडिया का नाम है। चर्च राजा था, ये इतिहास है, सच्चा है कि हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक उसने 127 राज्यों पर राज किया था। और उसी दौरान कुछ ऐसी घटना घटी जो आज हमारे लिए प्रार्थना का बहुत बड़ा सबक बन गई है, और ये पुस्तक हमें बताती है कि किस प्रकार से हमें अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करनी है। प्रिय भाई बहनों, एक गीत है जो हम कलीसिया में गाते हैं, भारतवर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको, भारतवर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको, आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में, आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में, यीशु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। हमें केवल अपने भारत देश के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करनी है। मैं कनाडा में हूँ, मैं अपने कनाडा देश के लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि यहाँ की नागरिकता है। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ क्योंकि भजनकार कहता है कि जो देश के प्रति विश्वास योग हैं, परमेश्वर
के साथ रहेंगे। प्रिय भाई बहनों, हम अपने देश के प्रति विश्वास योग्य रहना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो वचन में लिखा है उसके द्वारा हमारे जीवन में काम हो। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, जो भजन 101 उसके 6 वचन में लिखा है। मैंने बोला था ना, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। कितनी सुंदर है। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, यानी मेरा बेटा या बेटी मेरा सेवा होगा, जो खरे मन से चलता है। तो प्रिय भाई बहनों, एस्तर की पुस्तक से आज हम जो पढ़ने वाले हैं, क्षयर्ष राजा जो था, जो हिंदुस्तान से लेके कूश देश तक प्रांतों में 127 प्रांतों में राज करता था। इस पुस्तक के कुछ पात्र हैं, कुछ कैरेक्टर हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली है क्षयर्ष राजा, वो तो राजा है ही, उसकी पत्नी रानी बश्ती। घटना कुछ ऐसी है पहले अध्याय में, जब राजा ने कुछ जानवर की या ऐसा फंक्शन किया और उस समय जब उसने अपनी पत्नी को बुलाया तो उसने आने से इनकार कर दिया, क्योंकि बताना चाहता था कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। लेकिन वो नहीं आई और वहीं से ही परमेश्वर की योजना शुरू हुई। वो नहीं आई, राजा बहुत क्रोधित हुआ और बहुत सी बातें आप इस एक अध्याय को पढ़िए। फिर दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से राजा ने कहा कि वो तो ऐसी हो गई, लेकिन मुझको एक ऐसी रानी या पटरानी चाहिए जो सुंदर हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एस्तर, जो कि यहूदी जाति की बच्ची थी, सुंदर थी, लेकिन उसने बताया नहीं था कि मैं यहूदी जाति की हूँ, क्योंकि जो उसके भाई था, मर्द के चचेरा भाई था, उसने उसको बता दिया था। तो दूसरा कैरेक्टर है एस्तर रानी, किस प्रकार से रानी बनी, ये दूसरा चैप्टर पढ़िएगा आपको। इसलिए मैंने कहा था आपको कि एजरा नेहमिया एस्तर की पुस्तक पढ़िए, और एस्तर की पुस्तक ज़रूर पढ़ी तो आपके सामने ये जो घटनाएं बता रहा हूँ मैं, ये जो प्रार्थना के विषय में बता रहा हूँ, आपके सामने क्लियर हो जाएगी और आपको बहुत आशीष मिलेगी। तीसरा है मोर्दके। ये मोर्दके कौन है? मोर्दके जो है एस्तर का चचेरा भाई था, और जब एस्तर के माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो ये उसको अपनी बेटी करके ले आया था कि मैं उसके पाला पोसूं, और उसने उसको पाला था। उसके बाद हम देखते हैं इसी पुस्तक में चौथा कैरेक्टर देखते हैं, जो है हामान। हामान एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ऊंचा पद दिया गया था, और राज की तरफ से ये हो गया था कि ये राजा है, राजा से नीचा है लेकिन ऊंचे पद पे है, सब उसको आदर करें। लेकिन होता क्या था कि जब हामान जब आता था तो लोग तो उसको झुक करके ऐसा दंडवत करते थे, लेकिन ये मोर्दके जो था उसको दंडवत नहीं करता था। आप जानते क्यों? समझते हैं? यहूदी के लिए परमेश्वर की 10 आज्ञा में क्या है कि तू किसी के आगे सर मत झुकाना, ना तो मूर्ति के ना किसी इंसान के। वो एक कट्टर यहूदी था, यहोवा परमेश्वर को मानने वाला था, एक विश्वासी था, और उसका प्रभाव एस्तर पे इतना पड़ा था कि जो अब हम आगे देखेंगे। जब मोर्दके हामान को झुक के प्रणाम नहीं करता था तो उसको ये बात इतनी बुरी लगी, लोगों ने भी उसका है कि देख हम तो सब तेरे को झुक कर प्रणाम करते हैं, तेरा आदर करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो यहूदी है तुझे नहीं करता। और जब उसे पता लगा कि ये यहूदी है तो वो यहूदियों का दुश्मन बन गया, और फिर उसने हामान ने यहूदियों को ख़त्म करने की, जितने भी उस प्रांत में यहूदी लोग थे उनको ख़त्म करने की, उनको नाश करने की योजना बना ली, जो आपको 3 अध्याय 10 से 15 में मिलेगा। आप पढ़िएगा ज़रूर। अब यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं, जब इस प्रकार से पता लगा हामान को, उसने टाटोड़ा, विलाप किया, और जो महल के सामने गेट था वहाँ पे वो प्रार्थना करता है। जब एस्तर रानी को इस बात का पता लगा कि ये
बाहर मेरा भाई जो है इस प्रकार से परेशानी है, तो उसने लोगों को भेजा। देखिए मैं कहानी के रूप में बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि जाके पूछ के आओ कि जो मोर्दके है मेरा भाई, वो क्यों इस प्रकार से विलाप कर रहा है। जब वो लोग उसके पास आए तो उसने सारी बातें एस्तर को बताई कि किस प्रकार से यहूदियों को मारने की, ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। जैसे आज दुनिया में हो रहा है, मसीह समाज को मारा जा रहा है, चर्चे तोड़े जा रहे हैं। ठीक यही हालत जो एस्तर की पुस्तक में थी, इस पुस्तक में हिंदुस्तान का नाम है। ठीक वही हालत आज हमारे देश में, हर दुनिया के सारे वर्ल्ड में इस प्रकार की समस्या फैली हुई है कि मसीहों का विरोध हो रहा है। तो क्या करें? हम ये करेंगे जो एस्तर ने अपने लोगों से कहा। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब जब लोग मोर्दके के पास से आए, मोर्दके ने सलाह भेजा कि देखो इस प्रकार से मेरी बेटी, मेरी बहन अपने जो यहूदी समाज के लोग हैं, और जैसे आज कहेंगे आज मसीह समाज के लोगों को नाश करने का षड्यंत्र हो रहा है, उसको जब पता लगा तो अब एस्तर का रोल शुरू होता है। अब एस्तर का काम शुरू होता है। मेरी प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको से कहना चाहता हूँ, हमारी बहनें बहुत पावरफुल हैं। अगर वो चाहे तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारी बहनें ही इन मोबाइल के और इन नेट के, फ़ोटो के और फिल्मों के गुलाम बन जाएंगी, या उसके पीछे पड़ जाएंगी, या उसके बिना रहेंगे नहीं। सीरियल है तो कैसे वो अपने लोगों को तैयार करेंगे? प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस्तर ने अपने भाई मोर्दके को क्या कहना भेजा। अब यहाँ से शुरू होता है। उसने कहा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। इकट्ठे हो जाओ, यू ऑल कम टुगेदर एंड प्रे फॉर मी एंड फास्टेड फॉर मी। और इस प्रकार से उसने ये समाचार उसको भेजा। कितने दिन तक? 3 दिन तक मेरे निमित्त, मेरे लिए, कि मैं अपनी सखियों के साथ, जो मेरे साथ हैं, उनके साथ मिलकर के उपवास के साथ प्रार्थना करूंगी। और 3 दिन और 3 रात कोई ना तो कुछ खाएगा और ना पिएगा। प्रेयर चेंजेस थिंग। उपवास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है मेरे भाइयों और बहनों। प्रिय बहनों, अगर आपका पति सुस्त है, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनकी नींद आती है तो उनको जगाइए। जैसे मेरी माँ ने मुझे सुबह 4 बजे उठाकर मेरी प्रार्थना की आदत जो बनाई थी, वो आज तक बनी है। आज 4 बजे तो कभी कभी उठता हूँ, लेकिन 5 बजे मेरी एग्जैक्ट, ऐसा मेरे दिमाग में टाइम सेट हो गया है कि 4:30 से लेके 4:45 तक मेरी नींद खुल जाती है। मैं केवल घमंड के नहीं बता रहा, मैं हमें आदत डालनी है। और 6:30 तक मैं प्रभु यीशु के साथ बैठता हूँ। ये मेरा प्रभु यीशु जानता है और उसका प्रभाव देख रहा हूँ मैं। जब आप इस प्रकार से आत्मा में बढ़ेंगे मेरे भाइयों और बहनों, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लोग आपको कहेंगे कि बड़ा पादरी बन गया है, बड़ा धर्मी बन गया है। दुनिया क्या कहती है, कहने दो। एस्तर ने कहा कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ। और पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों 10:25 में लिखा है कि जैसे बहुतों की रीति है कि जब तुम इन सारी बातों को देखो, सताव हो रहा है, दुनिया में लोग मर रहे हैं, तो तुम इकट्ठा होना छोड़ो। तुम इकट्ठे हो और एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रार्थना करो। आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं किस प्रकार से प्रेरितों के काम में जब पतरस जेल में था और किस प्रकार से कलीसिया लौ लगा कर प्रार्थना कर रही थी। और यहाँ हम इस चीज़ को देखते हैं कि पतरस तो सो रहा है और कलीसिया लौ लगा कर प्रार्थना कर रही है। क्या हुआ? एक बड़ा काम हुआ। जब आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देता हूँ, प्रेरितों काम उसकी 12 अध्याय से।
बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रेरितों काम 12:5। और उसी के साथ एक और वचन कि जब आपको तकलीफ होती तो आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, गाना गाना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि यहाँ पे पौलुस और सिलास की हालत देखिए। मैं प्रार्थना के ऊपर बता रहा हूँ आपको प्रिय भाई बहनों। जब आप प्रेरितों 16 पढ़ेंगे, उसके 25 से आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि पौलुस और सिलास को बैते मारी गई और उनके पैर कांट में ठोक करके जेल में डाल दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या आप गाना गाएंगे? क्या ऐसी स्थिति में प्रार्थना करेंगे? लेकिन लिखा है कि वो आधी रात को गा रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे और कुछ हो गया। पढ़ लीजिएगा चैप्टर प्रेरितों 12 और प्रेरितों 16 ज़रूर पढ़िए। मैं कह रहा हूँ पढ़िए तो पढ़िए, आगे आपकी मर्जी है। अब क्या होता है, उसने कहा 3 दिन और 3 रात मेरे निमित्त प्रार्थना करना, और मैं अपनी सहेलियों के साथ इसी रीति से भी मैं भी प्रार्थना करूंगी, तुम भी करो। जितने भी इस प्रांत में यहूदी हैं सबसे बोलो कि 3 दिन तक हमारे लिए प्रार्थना करें, उपवास करें। तुम भी करो और हम भी करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज ले रही है, क्योंकि इस पुस्तक में लिखा है जो राजा क्षयरस था ना, उसके दरबार में बिना आज्ञा के कोई नहीं जा सकता था। अगर कोई बिना आज्ञा के चला जाता था उसको दंड मिलता था। अब ऐसे में एस्तर क्या कहती है? एस्तर कहती है कि मेरे निमित्त मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मुझको प्रभु के सामने उठाइए, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति है कि अगर मैं बिना आज्ञा के गई तो कुछ हो सकता है। तो उसने क्या शब्द कहा? यहाँ पे लिखा है, ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। जो लोग मरने से डरते ना वो विश्वासी नहीं है। आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। मैंने तो अपने जीवन में ठान लिया है कि मेरा 70वां साल चल रहा, बाइबल के अनुसार मेरा आखिरी साल है। इसलिए डे एंड नाइट मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और जो मैंने बीड़ा उठाया है कि प्रभु यीशु में से मेरी सहायता करे कि मैं इन 40 दिनों में इस प्रार्थना की उपवास की 40 दिन की पूरी सीरीज बना के रोज़ आप तक भेजूं। अब सुनो आपकी मर्जी, ना सुनो आपकी मर्जी। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने रोटी पानी पे डाल दी है, जिसका प्रतिफल मुझे मिल रहा है। What I am feeling in my spirit, that I know and my God knows. मेरा प्रभु जानता है। प्रिय भाई बहनों, यहां पर वो कहती है कि मेरे निमित्त प्रार्थना करो। मर गई तो मर गए, यहां पे कहते तब मौत के चला गया। यहां पे जो शब्द लिखा उसने, मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, यदि नाश हो गई तो हो गई। अगर राजा मुझे दंड देगा तो मैं वो दंड लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपनी यहूदी कौम के लिए 3 दिन और 3 रात अपने सहेलियों के साथ बराबर प्रार्थना करूंगी। तुम भी करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 40 दिनों में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, देश की सरकार के लिए प्रार्थना कीजिए। आज अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास भोजन नहीं है, आर्थिक रूप से लोग परेशान हैं। आप प्रार्थना कीजिए, ना केवल आपके देश में, कनाडा में भी है। आप ये मत सोचो कि कनाडा में बाहर डॉलर का पेड़ लगा तोड़ के कर लेते हैं। वी आर फेसिंग अ लॉट। हम बहुत कुछ सह रहे हैं, लेकिन थैंक गॉड, गुड थिंग कम्स टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। भजन 40 में लिखा है, जो परमेश्वर की धीरज से बाट जोते हैं, धीरज धरते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलके आशीष को पैदा करती है। अब क्या होता है, जब एस्तर ने मोर्दके से कहा तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने किया।
जब आपको इस वचन के द्वारा ये संदेश पहुंच रहा है, ये वचन मेरा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत अध्ययन कर रहा हूं, रोज कई कई घंटे बैठ करके प्रार्थना के साथ आपके लिए छोटा सा रूप तैयार करता हूं मैं। हमें इन दिनों अपने आप को प्रभु यीशु के साथ जोड़ना है। अपने जीवन में 1 कुरिन्थियों 6:17 लगा लीजिए कि जो यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब एक आत्मा हो जाता है तो रोमियो 8:14 में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। और जब वो आत्मा में आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो 16 वचन में कहता है तब परमेश्वर का आत्मा और हमारा आत्मा दोनों मिलके ये गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है। क्या ये अनुभव आपके पास है? मेरे पास है। आई थैंक गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो योएल नबी की पुस्तक है उसके 2:12 में लिखा है कि जब उसने हामान से कहा और हामान लोगों ने जाकर के सारी बातें पूरी की, तब इसको वचन को मैं योएल नबी की 2:12 से जोड़ना चाहता हूं, जो उपवास और प्रार्थना के लिए लिखा है। तो भी अब भी यहोवा परमेश्वर की वाणी है, उपवास के साथ रोते पीटे और शोक करते हुए अपने पूरे मन से मेरे पास आओ। इन 40 दिनों में अपने पापों से पश्चाताप करो। इन आवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू कन्फेस। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं तो जहाँ पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, मैं पाप के लिए प्रतिदिन मरता हूँ। आप पढ़िए 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 31वां वचन में लिखा है, हे भाइयों मुझे उस घमंड की शपथ, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, हे भाइयों मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु मसीह में है तुम्हारे विषय में करता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूँ, प्रतिदिन पाप के लिए मरता हूँ। हमें मरना है। आज से बहुत साल पहले, आई थिंक 2017-18 में जब मैं चर्च में प्रीच कर रहा था तो प्रचार करते करते मेरा टॉपिक था रोमियो 8 अध्याय ना, तो शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य, कि जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो मरेंगे, जो आत्मा के अनुसार चलेंगे वो जीवित रहेंगे। तो बोलते बोलते मेरे मुंह से निकला, धन्य है जो मरने से पहले मर गया। किसके लिए? पाप के लिए। हमें मरना है, पश्चाताप करना है। आज लोग कहते मैंने पाप किया ही नहीं। अरे मेरे भाइयों और बहनों, हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ हर समय हमारे लिए हमसे पाप होते हैं। हमारी आंखों के सामने क्या होता है? प्रार्थना करना। जब मैं संदेश देने से आया, अध्ययन देने के लिए आया, तो मैंने ये प्रार्थना की, प्रभु यीशु सुबह से लेकर अब तक मेरे जीवन से कोई पाप हुआ तो मुझे क्षमा करना। इस वचन की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना। तो क्या हुआ प्रिय भाई बहनों? यहाँ कहता है पूरे मन से रोते पीटते परमेश्वर के सामने आओ। अब क्या हुआ? अब देखिए, यहूदियों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मोर्दकै हामान के सामने झुकता नहीं था। अब हामान जो था अपने घर गया। जब अब हामान अपने घर गया और जब अपने पत्नी से, अपने मित्रों से सारी बात कही थी, तब उसकी पत्नी जैरेश, हामान की पत्नी का नाम है जैरेश, उसने बताया देखो यहूदी आदमी है, मेरी इज्जत नहीं करता। आज आपकी ज़रा से कोई इज्जत नहीं करता तो आपको बुरा लग जाता है। बुरा मत मानिए। हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ छोड़ना त्यागना बहुत आसान है। आज परिवारों में कहाँ प्रेम है? भाई बहनों में कहाँ प्रेम है? पति पत्नी में कहाँ प्रेम है? बच्चे माँ बाप में कहाँ प्रेम है? बस रह रहे हैं, छत के नीचे रहते हैं, बस और कुछ नहीं है। जीवन कट रहा है। मैं बहुत से परिवारों को जानता हूँ जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट में पूरी लिस्ट है, लेकिन प्रार्थना करता हूँ क्योंकि वो प्रेयर मीटिंग में नहीं करते, क्योंकि इनकी पर्सनल है, नाम है, वो किसी को बताते नहीं है। तो क्या होता है, उसकी पत्नी जैरेश कहती है कि तेरे मित्र तो सब तुझे झुककर प्रणाम करते हैं, वो यहूदी है ना, वो तुझको नहीं करता, तो एक काम कर,
एक फांसी का फंदे के लिए एक खंभा लगा और उस पर उसको फांसी दे देते। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या कहता है, उसने जो कल्पनाएं की थी ना उसके विपरीत हो गया। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, जब यशायाह पढ़ेंगे आप 58वां अध्याय, तो वहाँ कहता है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो ये है। आप ढूंढिए कि परमेश्वर किस उपवास से खुश होता है। यशायाह 58वां अध्याय पढ़िए, आयजा 58 चैप्टर पढ़िए, उसमें सब पूरी लिस्ट लिखिए कि कौन सी ऐसी बात है जिससे परमेश्वर खुश होता है। प्रिय भाई बहनों, क्या होता है, अब जब आगे पढ़ेंगे तो उनकी प्रार्थना का परिणाम ये निकला कि एस्तर रानी को परमेश्वर ने उस बच्ची को इतना बुद्धि ज्ञान दिया और सब यहूदियों ने इतनी प्रार्थना की कि पासा पलट गया। जो खंबा फांसी के लिए मोर्दके के लिए लगाया गया था, हामान को उसमें लटकाया गया। ये पूरी स्टोरी है जो इस पुस्तक में, वो नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एस्तर की पुस्तक पढ़िए, जिसमें हमारे हिंदुस्तान का नाम है, हमारे भारत इंडिया का नाम है। हमारा फर्ज बनता है। देखिए, मैं भाइयों बहनों, मैं कनाडा में बेशक से हूँ, लेकिन मेरा केवल सोते समय कुछ समय ऐसा जाता होगा, लेकिन बाकी समय मेरा आत्मा में इंडिया में जाता है। मेरे को तो यहाँ तक सुनने को मिलता है, अरे आप जब कनाडा में रह रहे हो क्या इंडिया इंडिया करते, इंडिया चले जाओ। मैंने कहा भैया मेरा परिवार है, परिवार की जिम्मेवारी है, सेवा यहाँ पे प्रभु यीशु ने कई प्रकार की सेवा दी है जो यहाँ से हो रही है, हो सकता है इंडिया में ना हो। तो प्रिय भाई बहनों, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी उपवास की प्रार्थना का सुना और जो उपवास उन्होंने किया था वो परमेश्वर को पसंद आया, उनको उत्तर मिला। मोर्दके जो था राजा बन गया और हामान को फांसी पे लटकाया गया और सारी यहूदी जाति बच गई। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एस्तर नबी की पुस्तक जरूर पढ़िए ताकि प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रिय भाई बहनों? इन 40 दिनों में जो कुछ आपने 10 दिन बिता दिए हैं, तो आइए मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, छोटी सी प्रार्थना। बोलिए, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ तेरे पास आई हूँ। इस 10वें दिन में तूने मेरी सहायता की और एक स्त्री के द्वारा तूने पूरी यहूदी कौम को बचा लिया। प्रभु मैं भी एक स्त्री हूँ यीशु, मैं एक महिला हूँ, मेरे द्वारा बहुत से मसीह समाज के लोग बचाए जाएं, पास्टर्स लोग बचाए जाएं, कलीसिया बचाई जाए, मसीह परिवार बचाया जाए। प्रभु यीशु हमें इस्तेमाल कर। प्रिय प्रभु, हमने तेरे विरोध में कई काम किए हैं जो तुझे पसंद नहीं है। हम जब उपवास रखते हैं हमें कमज़ोरी आती है, अपनी ताकत दे प्रभु यीशु, प्रार्थना करने की आत्मा दे ताकि तेरी महिमा हो। फिर से हम प्रभु यीशु आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर दे। हम पाप के लिए रोज़ मरेंगे और आपके वचन को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, मेरे को पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु ने आपकी इन सारे वचनों में सहायता की है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है कि उपवास कैसे रखें, हम 40 दिन का उपवास नहीं रख सकते, हम 2 दिन भी नहीं रख सकते, तो हम उपवास करें तो कैसे करें, हमारी सहायता है। तो प्रिय भाई बहनों, आपको बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा कि हम उपवास कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन को प्रभु के साथ बना सकते हैं। यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की आत्मा, उसकी शांति आपके साथ, आपके परिवार में बराबर बनी रहे। आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।